बेसिकली एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि पुराने ज़माने में किसी ने जो है वो एक पहलवान या रेसलर को देखा और उसने एक टैटू बनवाया हुआ था लाइन का। तो सबको ही प्यारा लगता है अगर बहुत अच्छा टैटू बना हुआ हो, और हुर्मत वाली बात अलग है इस्लाम में। तो उसे भी जुनून चढ़ा और उसने कहा जी मैं भी एक ऐसा ही टैटू जो है वो अपने बाजू पे बनवाऊंगा। तो वो पहुंच गया बनवाने के लिए, और जैसे ही उसने जो है वो सुई रखी तो बहुत तकलीफ हुई उसे। तो उसने पूछा कि अब क्या बना रहे हो? तो उसने कहा जी मैं इसकी दुम बना रहा हूँ। उसने कहा इसे रहने दो, जो है वो और आगे बनाओ। तो दोबारा उसने बनाना शुरू किया तो उसने कहा जी अब क्या बना रहे हो? उसने कहा टांगे। उसने कहा टांगे भी ना बनाओ, ये भी रहने दो, बहुत दर्द हो रहा है। और फाइनली जब तीसरी बार उसने जब स्टार्ट किया तो उसने कहा अब क्या बना रहे हो? तो उसने कहा सर बना रहा हूँ। तो उसने कहा इसे भी रहने दो, बाकी बना दो। तो उसने कहा जी मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा शेर होता है जिसका सर भी ना हो, टांगे भी ना हो और दुम भी ना हो? और ये मिसाल जो है वो एज ए एस्पिरेंट्स हम पे बड़ी परफेक्ट लागू होती है। हम कहते हैं कि हम जो है क्लासेस भी ना लें, नोट्स भी बने बनाए कोई हमें दे जाए, और फाइनली हमारा पेपर भी कोई और दे आए, और बस डिपार्टमेंट वाले आए और हमारे कदमों में गिर जाएं और हमें वास्ते दें कि अल्लाह का वास्ता है आ जाओ और डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरत है तुम्हारी, मुल्को कौम की खिदमत करो, और हम जो है वो मर जाएंगे तनहा आपके बगैर। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो पढ़ना भी हमने है, बाकी चीज़ें भी हमने ही करनी है, और मेहनत, कंसिस्टेंसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। जितने आप कांस्टेंट रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना फिजिबल टाइम निकाल लें, चाहे वो आपके पास 1 घंटा है। जस्ट अगर आप 1 आवर पढ़ते हैं, लेकिन ये फिर ऐसा हो कि आंधी आए तूफान आए जो मर्जी आए, तो 1 घंटा आपने पढ़ना है। तो ये बेहतर होता है बजाय इसके कि 1 महीने के बाद जोश चढ़े और 3 दिन हम 8 से 10 घंटे पढ़ते रहें, और फिर 27 दिन जो है वो हम रेस्ट पे चले जाएं, हाइबरनेट हो जाएं। तो जिस तरह से वो सर्दियों में चले जाते हैं, तो बाकी हम घूमते फिरते रहें, और फिर जोश चढ़े और जब कुछ ताने लगें तो फिर हम दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप 1 घंटा पढ़ लें, आप 1.5 घंटा पढ़ लें, आप 40 मिनट पढ़ लें, तो आपने उसी रेशो से पढ़ना होता है, एक बात। और दूसरी बात, हम सब ने ही मास्टर किया होता है, और हमने जो है वो लेक्चरशिप के लिए भी अप्लाई करना होता है। मैंने तो वैसे नहीं करना। तो वैसे मैं कह रहा हूँ लेक्चरशिप के लिए मोस्टली मेजोरिटी एक अप्लाई करती है। BS 17 होता है और मास्टर डिग्री है। इसमें जनरल नॉलेज कितने नंबर का आता है? 20 मार्क्स। उसमें सारी चीजें मिक्सअप होती हैं। तो इसकी रेशो भी आपकी जो है वो 20 मार्क्स की ही रहती है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है, फिजिक्स है, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, कुछ भी है, अगर आप उसको जो है वो 1 घंटा दे रहे हैं, आपने 1 घंटा पढ़ना है, तो 20% टाइम आपका जीके का होगा थ्रू आउट प्रिपरेशन। जितनी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका 20% टाइम जनरल नॉलेज के लिए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटा ही अपना टाइम जो है वो करते हैं, तो 48 मिनट अगर आपके सब्जेक्ट के हैं, तो 12 मिनट आपने जीके पढ़ना है। तो एक रिदम भी हो, एक सीक्वेंस भी हो, और एक लॉजिक भी हो। तो आप सारी चीज़ों को जो है वो साथ साथ लेके चलिए। अभी कोई इसमें सुनने में नहीं आया, अभी बिल्कुल नहीं आ रही। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है लास्ट इसमें डेमो क्लास है, और कल से जो है वो हम प्रॉपर सेशन स्टार्ट करेंगे। और ये 3 से 3.5 महीने का इंशाल्लाह ये सेशन होगा। इसमें एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये सेशन बेसिकली जो है वो PPSC और FPSC दोनों के लिए है। एक बात, अब जिन्होंने FPSC में अप्लाई किया हुआ है, FIA में, AD और इंस्पेक्टर के लिए, तो जाहिर सी बात है ये एग्जाम तो पहले हो जाएंगे। तो उनके लिए जो है 1 मंथ सेशन जो है वो नेक्स्ट मंथ होगा, उनके एग्जाम से पहले कंक्लूड हो जाएगा, जिसमें चीज़ें शॉर्ट होंगी, उसमें सब्जेक्ट्स लिमिटेड होंगे। तो वो बेसिकली इसी के अंदर ही इंक्लूड है, वो अलग से कोई नहीं है। लेकिन उनके लिए ये है कि वो नेक्स्ट उसमें देख लें ताकि चीज़ें कवर हो जाएं और अपना एग्जाम दे दें। और थ्रू आउट जो है लॉन्ग टर्म में तो हमने इसको लेके चलना है। जहाँ तक सीट्स का ताल्लुक है, इंशाल्लाह जुलाई में जो है एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके बाद पेपर के लिए हमें 15 दिन मिलते हैं, 1 महीना मिलता है, 2 मिलते हैं, 3 महीने मिलते हैं।
तो वो किसी को कंफर्म नहीं होता, जैसे ही पीपीएससी जो फिजिबल समझता है वो उसको चलाता जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट मंथ है उसमें मैथ, करंट अफेयर और एफआई एक्ट, इसकी तो एक ही क्लास होगी, मतलब ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का पेपर ये नेक्स्ट मंथ होगा। तब तक हम और सब्जेक्ट कवर कर चुके होंगे। कुछ टेस्ट सेशन भी मैंने कहे थे, जैसे एवरीडे साइंस का है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, ये सबके लिए ही ओपन होगा। इसमें 13 टेस्ट होंगे टोटल, 13। और उसके बाद जो है इंग्लिश के हवाले से भी टेस्ट प्लान कर रहे हैं कि इंग्लिश की चीज़ें भी उसमें कवर कर लें, तो वो अलग से होते जाएंगे। तो दोनों चीज़ें इसमें साथ साथ चलेंगी, तो सेशन तो खैर अलग से ही चलेगा, तो वो उसका अलग से डेकोरम होगा। इसे रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहली होती है वो ये होता है कि हम सिलेबस को लेके चलें, कि हमने सिलेबस में करना क्या है और कैसे करना है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो सारी रिकॉर्डेड हैं। उसमें हम पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, ज्योग्राफी, इंग्लिश, एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज, मैथ और कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ये कर चुके हैं। मैथ सीरीज इंशाल्लाह जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें 2022 के क्वेश्चन जो है सेक्शन वाइज जो है वो मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, उसको कर लें। 393 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आई थिंक 20-22 वीडियोज हैं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज हैं। वहां से भी आप कर सकते हैं और जहां से मिले आप इसको प्रैक्टिस करें। आज हमने दो सब्जेक्ट्स को कवर करना है, एक हमारे पास है उर्दू, पहले हम इसको देखते हैं, और उसके बाद हमारे पास है करंट अफेयर। इस पे हम जरा डिटेल से बात करेंगे क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। उर्दू को देखें तो इसमें जो है वो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव गुड, और सबसे मजे की बात ये उर्दू का सिलेबस हमने इंग्लिश में दिया हुआ है। और जैसे जवाद अस ख्वाजा का जो है वो एक जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि अब पाकिस्तान में जो है सिर्फ उर्दू बोली जाएगी, और वो फैसला भी इंग्लिश में था। तो हम बहुत एडवांस किस्म के बंदे हैं और इंतहाई टेक्निकल किस्म के बंदे हैं, सब के सब पाकिस्तानी हम। तो हम टेक्निकल चीज़ों पे चलते हैं। तो ये उर्दू का सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ है, करेक्ट यूजेज ऑफ उर्दू लैंग्वेज और करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर, इडियम्स, प्रोवर्ब्स और बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोमिनेंट उर्दू राइटर्स एंड पोइट्स। तो ये सिंपल सा एक सिलेबस दिया हुआ है जिसमें हमारे पास ग्रामर आती है, मुहावरात हैं, दुरुस्ती है, शायर है, किताबें हैं, अलकाबात, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब ज़रा हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं 2022 का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उर्दू में जो है रेपिटिशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर किसी ने 2022 के पेपर कंप्लीट किए हुए थे और उन्होंने 2023 के पेपर दिए हैं, तो उनको 7 से 8 सवाल जो है वहीं से मिलेंगे। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आगे। तो इसमें 2022 के सवाल देख लें। सबसे पहले जो है ये मिक्सअप है, इसमें ये बल्कि सेक्शन वाइज नहीं किए हुए, तो ये मैं सेंड कर दूंगा, इनको जो है वो पढ़ लीजिएगा। कि इलामा इकबाल की नज़म है, फिर मुहावरात हैं, हाइको है, शायरी के हवाले से सिन्फ आ गई, और अव्वलियत, पहला कौन था, उसके बाद उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ज़रबुल अमसाल को मुकम्मल करना है, फिक्रात की दुरुस्ती है, और कुछ वर्ड के मीनिंग है, मुसद्दस। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, और अशार भी जो है ऐसे हैं जो आ रहे हैं, लाजमी तौर पे हमने पढ़े हुए हैं। कुछ टेक्निकल भी चीज़ें आ जाती हैं। सफ़रनामे के हवाले से मुस्तंसर सेन तारड़ साहब बहुत टारगेट हो रहे हैं, बहुत रिपीट भी हो रहे हैं। तो ये सारी जो है वो चीज़ें, इसको तो आप पढ़ लेंगे, हम डायरेक्ट सोर्सेज पे जाते हैं, हमको इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ये मैं इंशाल्लाह कल ही सेंड कर दूंगा। कंप्यूटर के मैंने सेंड कर दिए थे, मैथ के भी मैं सुबह सेंड कर दूंगा, और संडे को इंशाल्लाह जितने भी इसमें 2022 वाले पेपर थे ये मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके दे दूंगा। वो एक ही लिंक आपके पास आ जाएगा सबका, तो आप वहां से जिसको डाउनलोड करना चाहें, जिसको पढ़ना चाहें, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं जरा इसके सोर्सेज पे। जब ट्रेंड चेंज हुआ तो सबसे जो एक डाइवर्स और टेक्निकल था वो उर्दू सब्जेक्ट था। अब उर्दू में दो हमारे पास मेजर सोर्सेज हैं। एक हमारे पास है कलीद उर्दू, एक, और दूसरी हमारे पास है स्मार्ट सीरीज, कारवान बुक्स की। फिर हमारे पास इकरा इम्तियाज शाहिद की बुक है। ये वन लाइनर है। ये वो सोर्सेज हैं जिनको हम ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे थे।
अब इसके साथ एक और एडिशन हुई, अकबर एंड सन, अकबर सन्स की, अकबर एंड सन्स या अकबर सन्स पब्लिशर्स। और इनकी जो सबसे कमाल किताब है वो उर्दू की है। पाकिस्तान अफेयर की मैंने कही थी, वो बहुत अच्छी है। जनरल नॉलेज और जियोग्राफी वो किताब कंबाइन है, वो भी अच्छी है। मैथ का भी इनको सॉल्व है, लेकिन मैंने उसको नहीं पढ़ा अभी तक, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट उर्दू की इनकी किताब इंतहाई जो है वो आपको 400-500 रुपये में मिल जाएगी। अगर आपके पास ये किताबें नहीं हैं तो फिर सिर्फ यही ले लें, और साथ इसमें पास पेपर जितने भी हैं उनको कवर कर लें। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब कलीदे उर्दू जिनके पास है, इसके लास्ट पे मॉडल पेपर दिए हुए हैं। कलीदे, मैं वही कलीदे उर्दू पे आ रहा हूँ, इसके लास्ट पे मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं, एमसीक्यूज। आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा कलीदे उर्दू में 100 मशहूर अशआर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनमें जो है वो अशार और उनके शायरों के नाम, उसको कर सकते हैं। ग्रामर इसमें बहुत अच्छी दी हुई है यहाँ से, अगर आपके पास है। अगर आपने परचेज करनी है तो फिर जाहिर सी बातें ना करें, पीडीएफ में भी इजीली अवेलेबल है। किसी के पास है तो इसको शेयर कर देंगे। तो ये बेसिकली पीएमएस की किताब है। वैसे एथिकली जो है वो शेयर करनी नहीं चाहिए पीडीएफ, किसी की किताब बनता नहीं है। चलें। और उसके बाद ये, अगर आपने ये, अगर आपके पास है तो ये भी अच्छी किताब है, ये भी अच्छी है। लेकिन साथ अगर आप इन दो को जो है वो कर लेते हैं तो इस पोर्शन में आप 9/10 जो है वो स्कोर कर सकते हैं इजीली। इवन 10/10 भी कर सकते हैं, 9/10, 8, 9, 10 इतने हो सकते हैं। तो ये जो है वो इंतहाई मुश्किल समझा गया इसे लास्ट ईयर में, बट इस वक्त ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जो 2022 में क्वेश्चन आए, सेम क्वेश्चन 2023 में आ रहे हैं, और वो बार बार एक जैसी चीजें जो है वो उसमें पूछी जा रही हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये उर्दू के हवाले से इसको जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, इसके सोर्सेज मैंने बता दिए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर पे। अब करंट अफेयर का हैविक भी बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है, डाइवर्स चीजें हैं, इस पे कोई फिक्स हमारे पास बुक भी नहीं है, चीजें रोज बरोज तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन इसके कुछ ऐसे हेड होते हैं जिनको अगर हम अच्छे से कर लें तो मैक्सिमम चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। इसकी इम्पोर्टेंस जो है, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा, अगर किसी ने 2021 वाला दिया हो तो उसमें जो है 25 नंबर इस्लामिक स्टडीज के थे। ये पीएमएस मिनिस्ट्रियल 2021 इस्लामिक स्टडीज के 25 नंबर पूरे थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज, इसके भी 25 नंबर थे। तीसरे नंबर पे इंग्लिश, इसके भी 25 नंबर थे। और चौथे नंबर पे था जनरल नॉलेज, 25 मार्क्स का। और इसमें जो है ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर के थे। क्योंकि ये पेपर मैंने खुद दिया था और बड़ा टाइम होता है आपके पास, 2 घंटे। तो इन 25 में से 11 क्वेश्चन जो है जो रिलेटेड थे, करंट अफेयर के बनते थे। तो 25 में से 11 उन्होंने इसमें पूछे हुए थे, एक दो ईडीएस के थे और एक शायद मैथ का था। और इसी तरह से उर्दू उसमें आती नहीं, और कंप्यूटर का भी एक आध उसने डाला हुआ था, बहुत बेसिक सा। और उसके अलावा जो ADFIA के लिए जा रहे हैं उसमें 16 से 18 नंबर होंगे। और इसी तरह से इंस्पेक्टर, इस पेपर में जो है इवन जो है वो 20 तक चले जाते हैं। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है, जो डिसाइड करेगा मेरिट में। अगर इसमें हमारी ग्रिप नहीं है तो डेफिनेटली हम जो है वो एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो हम जरा इस पे डिटेल से बात करते हैं। अब इसका जो है FPSC में तो सिंपल सिलेबस दिया हुआ है कि लास्ट 2 ईयर की जो नेशनल और इंटरनेशनल जो है डेवलपमेंट्स हैं वो करनी है। तो यहाँ पे भी अमूमी तौर पे हम लास्ट 2 ईयर्स का ही करते हैं PPSC में।
अब उनकी डिमांड देखें, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले अ बेसिक नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स, ये है। और क्वेश्चन में भी रिलेटेड टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रीटीज, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, ग्लोबल इश्यूज है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, न्यूक्लियर एंड अदर इश्यूज ऑफ सिमिलियर नेचर। तो अगर इसके जो है, इसको हम जो है मेजर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आते हैं स्टैटिक और एक आते हैं डायनामिक। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? तो इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट जब इस तरह के सेशन होंगे तो वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे, कांस्टेंट जो फिक्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो है तूफान आजकल जो है वो कराची को अभी न्यूज में है, क्या नाम है उसका? अभी सब न्यूज में सुन रहे होंगे। खतरा भी है उसकी वजह से, बहुत सारी चीजें भी जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। वाइपर जॉय, ईयर कौन सा है ये? 2023। तो अगर इवन 2029 में भी पूछा जाए कि 2023 में कौन सा जो है वो एक साइक्लोन था जिसने हिट किया था, तो तब ये सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? जो इवेंट ऐसे जो हो तो अभी रहेंगे, वो करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन वो हिस्ट्री का पार्ट बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2021 में जो है कमाला हारिस ने ओथ लिया एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो ये करंट अफेयर है क्योंकि लास्ट 2 ईयर की डेवलपमेंट में। लेकिन 100 साल बाद भी अगर पूछें कि फर्स्ट जो है फीमेल वाइस प्रेसिडेंट कौन थी, फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट कौन थी, एग्जैक्टली तो जब भी आएगा तो साइक्लोन उसके नाम चेंज होते जाएंगे, ये आते रहते हैं। तो ये सेम ही रहेगी, इसने कभी तब्दील नहीं होना। इसी तरह से फर्स्ट, लास्ट, इस तरह की चीजें जो ये फिक्स रहती हैं। उसके बाद कुछ डायनामिक होते हैं, जैसे चीफ जस्टिस है, प्रेसिडेंट्स हैं, फॉरेन अफेयर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, ये हो गए। तो ये हमेशा चेंज होते रहेंगे। ऐसे सवाल जो हिस्ट्री का पार्ट बनते जा रहे हैं वो सिंपल हमारे पास स्टैटिक में आते हैं, और जो चेंज होते रहते हैं वो डायनामिक। जरा इनमें हम क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट? क्या ये आज से 5 साल पहले सेम था, या अगले 5 सालों में, या इवन कल को भी ये चेंज हो सकते हैं? तो अब इस तरह के जो हैं हमें अलग से बनाने पड़ते हैं कि इसको हमें मुसलसल रिवीजन की जरूरत होती है कि हमने किस तरह से इसको लेके चलना है, किस तरह से रिवीजन में रखना है। अब हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी चेंज होगा। पहले कोई और था, अब कोई और है, उसके बाद कोई और आता जाएगा। अब करंट जो इसमें लेटेस्ट एडिशन है, ये हर साल चेंज होता जाएगा। लेकिन फर्स्ट इसका किस साल में हुआ था? फर्स्ट पीएसएल एडिशन। अब वो स्टैटिक है, वो तब्दील नहीं होगा। ठीक है, तो अंदाजा लगा लें इस साल कौन सा है और पहले वाले कौन से थे। आई थिंक सो ये 8 था। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे जो है ब्रेग्जिट हुआ 31 जनवरी 2020 को। तो ये अब भी जो है क्वेश्चंस में आ रहा है, और ये हमारे पास स्टैटिक है, इसने कभी भी तब्दील नहीं होना। जो इसको हमने दे दिया है नाम, तो ये वैसे ही चलता जाएगा। अब उसके बाद समिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ना सिर्फ जो है प्रीवियस, करंट और अपकमिंग, ये हमने प्रीवियस वन भी याद रखनी है, लास्ट कब हुई, अब कब हो रही है, और आने वाली जो है 2024 या 25, उसका वेन्यू क्या होगा, कब होगी, कहाँ होगी। तो ये सारी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब उसके बाद जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो न्यूज में होते हैं।
कि इसमें जो है वो क्रूज सबमराइन इसने जो है वो और यूएसए को थ्रेट कर रहा है, तो कौन सा मुल्क हो सकता है? इसराइल तो कम अज कम नहीं कर सकता। अब दो ही ऑप्शन थे, या तो ईरान कर रहा है या नॉर्थ कोरिया कर रहा है। तो कुछ का अंदाजा हमें क्वेश्चन से ही हो जाता है कि हो सकता है ये इसका दुश्मन होगा। तो ये सारे पेपर में आए हुए हैं। अब ये सवाल भी आया, एब्सोल्युटली नॉट, ये बड़ा हमने गाड़ियों पे देखा और इधर उधर सारी चीजें इसमें होती रही। ये क्यों, किस वजह से कहा गया था जी एब्सोल्युटली नॉट? कि हम उनको एयर बेसिस यूज नहीं करने देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें न्यूज में चल रही हैं वो बिल्कुल पेपर में नहीं आ सकती, डेफिनेटली वो पेपर में आ सकती हैं। तो ये इसमें ऑप्शन थे। उसके बाद एग्रीमेंट्स हैं, दोहा अकॉर्ड है, ठीक है, ये जितने भी इसमें हुए, ये कब हुआ, इनके बिहाफ पे किसने साइन किए। तो अब ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो करंट अफेयर में 80% जो पोर्शन होता है वो हिस्ट्री से ही रिलेटेड होता है, और वो ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं। क्योंकि करंट अफेयर अगर पेपर 1 से 2 महीना पहले बन रहे हैं तो डेफिनेटली जो है उसके जवाब चेंज हो जाएंगे, वो बंदे चेंज हो जाएंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो डायनामिक होते हैं, बाकी मोस्टली जो है वो हमें स्टैटिक ही मिलते हैं। अब जैसे ये सवाल था, अब इन्होंने जो है वो रेड शोर्स पे एक जो है वो नया सिटी बनाने जा रहे हैं। तो ये सारे जो है सवाल लास्ट ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हसन हबीब, ये स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे पूछेंगे जो मेनली न्यूज में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पोकर खेलते हैं, पाकिस्तानी नजाद हैं, तो वैसे तो मोबाइल पे भी हमें नहीं खेलने देते। अब कुछ जैसे फीफा है, अब फीफा का इवेंट ये कौन सा था, इसके कंप्लीट नोट्स भी मैंने पहले सेंड किए हुए हैं। इसमें टीम्स कितनी थी, ये स्टार्ट कब हुआ, ये एंड कब हुआ, इसकी बॉल का ऑफिशियल नेम क्या था, और इसमें मस्कट जो है वो बनाया गया वो कौन सा था, और इवन इसके जो है वो अपकमिंग इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, किसने कितनी बार जो है वो कप जीता। इवन 2010 का भी बाज औकात वो पूछ लेता है कि 2010 वाला कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, किसने जीता था। तो ये सारी चीजें जो है आपने इसमें करनी है। उसके बाद जैसे ये है केपीके से सेनेटर आए थे, सिख कम्युनिटी से, ये मोस्ट टारगेटेड पार्ट है एफपीएससी का, फर्स्ट वाला, फर्स्ट फीमेल, ये सारी चीजें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरह के टॉपिक्स। इस तरह से फर्स्ट पाकिस्तान की सिविल जज, पाकिस्तान की पहली फीमेल जज कौन है सुप्रीम कोर्ट की? आयशा मलिक। और सेकंड कौन है? दूसरी का भी अप्रूवल हो गया है, अभी आई थिंक सो कल परसों। पढ़ा है आपने? अभी रिसेंटली वो चीफ जस्टिस बनी थी, मुसर्रत हिलाली। तो वो भी अपेक्स कोर्ट में आ रही हैं, तो अब वो भी सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस जो है वो फीमेल हो जाएंगी। तो ये दोनों ही याद रखनी है। तो इस तरह की न्यूज पे भी रखना है। अब जैसे ये आ गया, जैसे अभी हम साइक्लोन की बात कर रहे थे, 1920 में जो है वो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर सीजन नेम, इसको क्या नेम देगा? तो इसको जो है वो अलग अलग जो है वो चीजें इसमें जो है वो दी जाती हैं, इसके जो भी नाम होंगे हमेशा अलग ही होंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये अभी टेस्ट में मैंने दिया था, इस तरह की चीजें। अब जैसे ये पॉपुलेशन है, अब 8 बिलियन किस डेट को पहुंची? 8 बिलियन जो है वो चाइल्ड, वो कौन है, किस कंट्री से है, उसका नाम क्या है? तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। तो यूएनओ के अकॉर्डिंग अब कितनी है पॉपुलेशन? मोर देन 8 बिलियन। और आई थिंक सो 15 नवंबर को जो है वो 8 बिलियन क्रॉस हुआ, और उसके बाद सारी जो है वो फिलीपाइंस की एक बच्ची को नाम दिया गया कि ये जी 8वें बिलियन की जो बच्ची है, तो इसकी जो ये चीजें हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको हमने पीपीएससी के जो है अपने सवालात में लेके आए, डिस्कशन में ले आए, और फिर उनका रगड़ा निकल गया। जैसे बिल गेट्स साहब हैं, तो हमने उनको बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाई और उनकी सेपरेशन हो गई। फिर हमने सना मैरन और फिनलैंड, इसको हमने बहुत टारगेट किया और बेचारी केसेस में फंस गई। और इवन आजकल भी एक केस में है जिसमें इसने सरकारी खजाने से
जो है वो खाना को खा लिया है या खिला दिया है किसी को, तो वहां पे फंसी हुई है, तो उसकी इंक्वायरियां बेचारी भुगत रही है। तो यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर थी, पीएम थी, और उसके बाद पार्टीज और ये सारी चीजें, तो हम खैर बख्शते किसी को नहीं है। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए थे 2021 में कतर में। कितनी फीमेल, ये सवाल आ चुका है, कितनी फीमेल इलेक्ट हुई इसमें। तो ये काफी जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इसमें आती रही हैं। अब इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो एम्बिगुअस होते हैं, जो हमें कहीं भी नहीं मिलते। तो अब ये स्टेटमेंट आई कि इसमें एक स्टेटमेंट आई, लेकिन इसका कोई सोर्स नहीं है। तो ये एम्बिगुअस सी चीजें भी जो है बाजुकात आ जाती हैं। अब जरा हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब सबसे पहले नेशनल है। अब ये देखें, सी पैक है, और उसके बाद ये स्टेटमेंट जो भी मैं बता रहा था, फर्स्ट हिंदू जज, ये 2022 में आए हैं। ये पाकिस्तान से रिलेटेड हैं सारे। हम बेसिस यूज नहीं करने देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। और उसके बाद जो है गौरी मिसाइल का कब हुआ, और एचएसएफ ने जो है वो स्कॉलरशिप यहाँ पे की, जिंदगी ऐप ये 2 बार आया, जिया मोहिउद्दीन इनके हवाले से आता रहा। और फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर पाकिस्तान की ईरान की तरफ कौन है, फर्स्ट सिख सेनेटर कौन थे। और ओगरा ने डिसाइड, ये कितने दिन बाद करते हैं वैसे, अपनी मर्जी पे ही कर देते, लेकिन मेनली 15 डेज के बाद। उसके बाद फाटा, और उसके बाद जो है वो स्कूल अटैक हुआ 2021 में। और गुरु नानक की एनिवर्सरी कौन सी थी, इसी तरह से दाता साहब का उर्स पूछा जाता है। और किसने करतारपुर में किरदार अदा किया। बलोच कल्चर डे है, सिंध कल्चर डे है, पंजाब कल्चर डे है, ये आने चाहिए। और पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही टारगेट में है पीपीएससी में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये और हाइब्रिड रेजीम, ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान रिलेटेड इसमें आई। और इसमें डेथ्स भी और सारी चीजें इसमें पूछी जाती रही। तो ऑलमोस्ट ऐसे हैं, और ये सारे के सारे स्टैटिक हैं। ये तब्दील होने वाले इनमें से कोई भी नहीं है। इसमें ये मैंने अलग कर दी है। टोटल 42 क्वेश्चन जो है इसमें स्टैटिक रहे। और उसके बाद जो है वो नेशनल, ये इसमें जो है डायनामिक आ गए। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, और उसके बाद मिनिस्टर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस, और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, केपीके के करंट गवर्नर, और उसके बाद स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट, और ये सारे जो है ये इसमें ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायनामिक थे। पाकिस्तान से रिलेटेड नेशनल लेवल पे 42 क्वेश्चन स्टैटिक, और 13 जो है उसमें जो है वो डायनामिक रहे। हाँ जी, डेफिनेटली अपडेट हो जाएंगी, लेकिन जब उसने साल लिख दिया तो वो अपडेट नहीं होगा। इसने प्रॉपर मेंशन किया होगा 2022 में जब पूछा इसने, तो 21-22 का पूछा है, 22-23 का नहीं पूछा। जो अब बजट आया ये 23-24 का है। तो इवन ये लास्ट ईयर के इसने पूछे हैं, तो आप आपको 22-23 और 23-24 दोनों जो है वो याद होने चाहिए। तो साल मेंशन होगा कि किस साल का बजट जो है वो पूछ रहा है। उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से देखें, एशियन गेम्स हैं, ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। जिनको पहले मिल गई हैं, जिनको नहीं मिली तो संडे को उनको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और फीफा के हवाले से, और फिर नेशनल जो है हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, इनके हवाले से जो है ये क्वेश्चन आ गए। अब ये भी क्वेश्चन है, बूम बूम किसको कहते हैं। पाकिस्तान के जो करंट कैप्टन है ये डायनामिक में है, ये चेंज हो गए। इसमें लेटेस्ट पीएसएल एडिशन जो है, पाकिस्तान में जो है एल्डुआ रमीज राजा कौन से नंबर के जो है चेयरमैन थे। तो अब इसके बाद नजम सेठी साहब आ गए, तो उनका नंबर कौन सा होगा। तो ये तो आप लॉजिक इसमें यूज करें अगर आपने ये पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली 37th हो गया। और उसके बाद जो है अब ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है, डी8 जो है वो कंटेन्स कितना करता है, हेड ऑफ यूएनओ कौन है, और लेटेस्ट मेंबर नेटो का कौन है, सार्क को किसने सबसे आखिर में ज्वाइन किया, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ कंडीशन और इस तरह की चीजें देती है, COP23 का एजेंडा क्या था, और ओआईसी के किसने इसमें किया। और यूनाइटेड नेशन ये चेंज था वहां पे, क्योंकि इसको फिर ये मोर देन 8 बिलियन मैंने से चेंज कर दिया था। और यूरोपियन यूनियन के मेंबर जब 28 थे तब भी बहुत टारगेट होता था, अब 27 है, तो अब भी ये पेपर में अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे पास इसमें जो नेशनल लेवल पे आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट ट्रीटीज कन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीजें आती हैं। कश्मीर ने रिपील कर दिया, ओबोर है, सी पैक है, इस तरह की सारी चीजें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको नजर आ रहे हैं।
A global warming is a threat to all of us is a warning by United Nations, Antonio Guterres या both of these? क्या जवाब इसका बनता है? बी ठीक है या सी होना चाहिए? पास पेपर में इसका हर जगह पे बी ही दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका सी बनता है, क्योंकि जो एंटीनियो गुटेरेस साहब कह रहे हैं तो डेफिनेटली वो यूएनओ की बिहाफ पे ही कह रहे हैं। लेकिन ये एम्बिगुअस है, लेकिन क्योंकि बाज औकात वो जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट्स देते हैं, और ये जो है पीपीएससी को पता कि इसका जवाब अब बी ठीक है या सी ठीक है। अगर यूएनओ की बात करते हैं फिर तो डेफिनेटली ए नहीं हो सकता, यूएनओ या ये गुटरस साहब जो है दोनों ये सी ही रहेगा। और अगर इन्होंने पर्सनल बेस पे की है, जैसे बहुत इंटरेस्ट लिया था बान की मून ने, और उसमें जो है वो पेरिस अकॉर्ड हुआ, COP 21, तो उनकी पर्सनल एफर्ट्स उसमें बहुत ज्यादा थी। तो इसमें भी जो है वो गुटरेस साहब जब पाकिस्तान आए थे तो वो पर्सनल बेस पे आए थे। तो ये बाज औकात कंफ्यूज करते हैं और इसका हमें खुद अंदाजा नहीं होता कि इसमें कौन सी चीजें जो है वो इसमें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर, ये इसमें जो है वो जॉर्ज फ्लॉयड के हवाले से जो इसमें तहरीक चली सारी यूएस में, और यूएस अफगानिस्तान की ये जो डील है, बॉस्निया डील है, ब्लैक समर, ये सारी नगोर्नो काराबाख का जो है कन्फ्लिक्ट हुआ, रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, कब इसने अटैक किया, तो ये सारी चीजें जो है इंतहाई इजी न्यूज में रहने वाली, और लेकिन टच हमें ही रहना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीजें इसमें वो हैं जो स्टैटिक हैं। अब इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो चेंज होने वाली हो। तो स्टैटिक मैंने आपको दिखा दी कि स्टैटिक जो है वो इंतहाई कम आते हैं। तो स्टैटिक डेफिनेटली हमने करने हैं, लेकिन उसका उसमें एक और चीज प्लान कर रहे हैं कि हर मंथ के लास्ट पे 4 से 5 टेस्ट प्लान कर रहे हैं कि 26 से लेकर 30 तक, अगर 4 बनते हैं तो 27 से 30 तक जो डायनामिक हैं वो रिवाइज हो जाया करें, उनके टेस्ट हो जाया करें, और जो है वो रिवाइज हो जाया करें कि करंट प्रेसिडेंट कौन सा है और वर्ल्ड लीडर फेमस जो हैं, इवन फॉरेन मिनिस्टर, या ये चीजें जो है वो हम डिस्कस कर लें, या उसके टेस्ट हो जाया करें, ताकि आपके पास भी एक पूरी लिस्ट हो और हर माह जो है वो उनको रिवाइज कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि बाज़ औक़ात जो है वो हम एग्जाम के करीब जाके ही करें। तो कुछ स्ट्रेटजीज आपको भी अपनी बनानी होती हैं कि हमने उसको किस तरह से लेके चलना है। और उसके बाद फिर पेंडेमिक पे ये क्वेश्चन जो है इसमें 2022 में ये पूछे जाते रहे। अब जरा इसके हम सोर्सेज पे आते हैं। अब इसका जो है सबसे पहला जो मेथड है और सबसे लेंथी मेथड है वो न्यूज़पेपर है। कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें से चीजें जो है वो पॉइंट आउट करें। एक चीज तो इसकी ये है, अगर, लेकिन ये मेरे ख्याल में जो है वो कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि वन पेपर के लिए डेली आप डॉन को उठा लें और फिर उसमें से चीजें पॉइंट आउट करें, क्योंकि उसमें ज्यादातर तो पॉलिटिकल चीजें ही होती हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो आपको मंथली मैगजीन मिलते हैं, जिसमें वर्ल्ड टाइम्स का है, नोवा का है, और भी बहुत सारे जो है वो आपको मिलते हैं, जिसमें पूरे महीने के जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल सारे जो है वो आपको एक ही जो है वो जगह पे मिल जाते हैं और आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली ये इससे इजी है। तीसरे नंबर पे जो है वो आपके पास कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे पाक एमसीक्यूज है, बट टू लेंथी एंड इरेलीवेंट, टेस्ट पॉइंट है, और एग्जाम आंटी और एग्जाम चचा, ये भी बहुत सारी इस तरह की हैं। तो यहाँ से भी आप जो है वो इनको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेलिवेंसी, जब डेली बेसिस पे अपडेट जो चीज़ हो रही है तो उसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। हो सकता है जो चीज़ आज इंपॉर्टेंट हो वो कल इंपॉर्टेंट ना हो, और एग्जामिनेशन जो है पर्सपेक्टिव वो एक अलग से होता है। और जो एफपीएससी के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा। अब इसमें जो है वो दो चीज़ें हैं, ये पूरा ये 2 years डेवलपमेंट है इसके अंदर, 2021 और 2022 की सेक्शन वाइज। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ये तो खैर हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है, बट जाहिर सी बात है जब हमने इसको आसानी के लिए ये सेशन रखे थे
तो 2022 के मंथ वाइज करंट अफेयर सबको ही मैंने सेंड किए हुए हैं, इसके मैंने गूगल ड्राइव का लिंक भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो किसी के पास ऑलरेडी है तो वो वेल एंड गुड, किसी के पास नहीं है तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा ग्रुप में, और किसी को इंडिविजुअली चाहिए तो मैं वो भी सेंड कर दूंगा। तो ये सारे गूगल ड्राइव पे अपलोड किए हुए हैं 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ये मंथ वाइज है, जो हार्ड में है ये 2 ईयर्स है, 2021 और 2022, और ये सेक्शन वाइज अलग किए हुए हैं। ये इसमें फर्क है कि ये सिर्फ एक ही महीने के हैं, जैसे जनवरी के हैं तो जनवरी में जो भी इवेंट हुए हैं वो सारे मिक्सअप हैं उसी के अंदर। लेकिन जो बुकलेट है उसका मैं बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 22 वाले जो है ये सबको आपको अवेलेबल हैं। नहीं, वो पिछले तो चले गए, उसमें आई थिंक सो वही होंगे। यहाँ पर जो बुकलेट में है वो नेशनल इंटरनेशनल ये 2021 और 2000 जो है वो 22 के अलग अलग हैं। फिर उसके बाद जो हमारे 2022 के पेपर में आए वो दिए हुए हैं, समिट्स, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट्स। तो उसमें ये सेक्शन बने हुए हैं। तो जितनी भी चीजें हैं ये सारे सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट इसमें कौन से थे 2022 में, किसकी डेथ हुई, तो ये एक ही सेक्शन में दिए हुए हैं। और लास्ट में जो है वो इसकी जो है वो एक बुक दी हुई है। ये सारी चीजें ये सेक्शन वाइज हैं। और ये वाली जो है ये वर्क बुक है। जिनके पास बुकलेट है उनको पता होगा कि ये फिल की हुई नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कह लें। तो ये आपने ही फिल करनी होती है क्योंकि ये डायनामिक है और ये चेंज होते रहते हैं। ये बुक जो है 150 या 160 पेजेस की है। एग्जैक्टली अब 150 है या 160 है, और ये 750 है इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। ऑलमोस्ट ये फोटो कॉपी रेट से भी कम पे है। और इसमें अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो वो आपको अवेलेबल है, आप 2022 के जो है इसको कर सकते हैं। और पेपर से पहले जो 2023 के हैं वो भी सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इसके टेस्ट भी हो जाएंगे और उसको अपलोड भी कर देंगे। तो ये मेरी तरफ से था सिलेबस। जो 10 सब्जेक्ट्स थे हमने उनको कोशिश की है कि ज़रा उनको सिलेबस को समझें, उनके सोर्सेज को देखें। और ये मुझे आप व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसमें डिटेल सेंड कर दूंगा। मज़ीद कोई अगर आपके क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता दें। रिकॉर्डिंग इसमें स्टॉप कर रहे हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो उसको जो है वो एड्रेस कर देते हैं, जो जितना मुझे पता हो।